हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड सप्लीमेंट्री लेसन की जो अपनी बुक है फ्लेमिंगो, उसमें रीड 9 है। लेसन का नाम है हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड। एक आदमी को कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी स्टोरी है बेटा ये। इस स्टोरी में पहुम करके एक व्यक्ति होता है जो कि ज़मीन का बहुत लालची व्यक्ति होता है। आगे स्टोरी में हम रीड करते हैं। देखो, पहुम वाज द ओनर ऑफ ए बिग स्ट्रेच ऑफ फर्टाइल लैंड इन रसिया। रसिया में पहुम एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक था। ज़मीन बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। ही कल्टिवेटेड द लैंड एंड गॉट गुड क्रॉप्स। वो ज़मीन को जोतता था और अच्छी फसल लेता था। दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पे फंक्शन वर्ड आ रही है। कौन सी फंक्शन वर्ड है ये? दो ही वॉज रिच ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये फंक्शन वर्ड है शोइंग कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि यहाँ पे दो आ रहा है। हालांकि वह धनवान था फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। ही वांटेड मोर लैंड। उसे और ज़मीन की आवश्यकता थी, और ज़मीन चाहता था वो। वंस पहुम मेट ए लैंड ब्रोकर। एक बार पहुम एक ज़मीन के दलाल से मिला। ही वॉज फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड ऑफ बास्कर्स, जो कि दूर के बास्कर्स का रहने वाला था। वो जो ज़मीन का दलाल था। ही न्यू दैट पहुम वॉज ए ग्रीडी मैन। वह जानता था कि पहुम बहुत लालची व्यक्ति है। एंड वांटेड मोर लैंड, और उसको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है। सो ही टोल्ड पहुम अबाउट द फर्टाइल एंड चीप लैंड इन बास्कर्स। इसलिए उसने पहुम से कहा वही बास्कर्स में उपजाऊ और सस्ती ज़मीन है। ही ऑल्सो सेड दैट पहुम could have a lot of land just for few hundred rubles if he was clever। उसने उससे ये भी कहा कि यदि पहुम चतुर होगा तो वो बहुत कम पैसे में, कुछ ही रूबल्स में बहुत सारी ज़मीन प्राप्त कर सकता है। क्या शर्त है? इफ़ ही वाज क्लेवर। क्या आ गया है? कंडीशन आ गई, यदि वो होशियार होगा तो। प्लीज़ टेल मी हाउ आई कैन बाई दैट लैंड चीप, रिक्वेस्टेड पहुम। पहुम ने विनती की, कृपया करके मुझे बताओ मैं वो ज़मीन को सस्ते में कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मेक फ्रेंड्स विद द बास्कर्स चीफ एंड गिव सम गिफ्ट्स टू द बास्कर्स। क्या कहा? जो ज़मीन का दलाल था, ब्रोकर लैंड, जो लैंड का ब्रोकर था, उसने पहुम से कहा मेक फ्रेंड्स विद द बास्कर्स चीफ। जो बास्कर का चीफ है, मुखिया है, उससे क्या करो? दोस्ती करो। एंड गिव सम गिफ्ट्स टू द बास्कर्स, और जो दूसरे बास्कर वासी हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट, भेंट सौगात लेके चलो। दे विल गिव यू एज मच लैंड एज यू वांट। तो वो आपको उतनी ज़मीन दे देंगे जितनी तुमको चाहिए, ऐसे ही दे देंगे आपको। द ब्रोकर सेड, ब्रोकर ने कहा। पहुम वॉज वेरी हैप्पी। पहुम बहुत खुश था। ही मेड द नेसेसरी प्रिपरेशन। उसने ज़रूरी तैयारियां की। एंड द लैंड ऑफ द बास्कर्स, और बास्कर्स की लैंड के लिए चल दिए। ही हैड टेकन विद हिम ए सर्वेंट। उसने अपने साथ में एक नौकर लिया। ए हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी ली। एंड सम वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर द बास्कर्स, और बास्कर के लोगों के लिए कुछ कीमती चीज़ें ली। ऑन रीचिंग द लैंड ऑफ द बास्कर्स, बास्कर की ज़मीन पर पहुंचने के बाद में ही वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया। ही गेव द गिफ्ट्स टू देम। उसने बास्कर के रहने वालों को भेंट सौगातें दी। एंड टोल्ड देम ही वांट टू बाई सम लैंड, और उनसे कहा कि वह कुछ ज़मीन खरीदना चाहता है। द बास्कर चीफ वॉज ग्लैड। बास्कर का जो चीफ था वो बहुत खुश था। ही सैड, उसने कहा जस्ट पे अस सम 1000 रूबल्स। हमें कुछ 1000 रूबल्स दे दो। रूबल्स जो है वो क्या है? यहाँ पे देखो लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन बेलारूस, रसिया एंड तजाकिस्तान। ये देश हैं जहाँ पर ये करेंसी
जिस तरह से अपने इंडिया में रुपया चलता है, इसी तरह से बेलारूस, रशिया और तजाकिस्तान में रूबल्स करके करेंसी है वो चलती है। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी हैं, जैसे अमेरिका की डॉलर है, ब्रिटेन की पाउंड है। इस तरह से अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसियाँ होती हैं। यू कैन टेक एज मच लैंड एज यू कैन कवर ऑन फुट इन वन डे। एक दिन में तुम अपने पैरों से जितनी ज़मीन कवर करना चाहो उतनी ज़मीन तुम ले सकते हो। यू शुड स्टार्ट वॉकिंग एट सनराइज। तुम्हें सूर्य उदय होने पर अपनी यात्रा शुरू करनी है। एंड यू मस्ट रिटर्न बिफोर सनसेट। और सूर्यास्त होने तक तुम्हें वापस आना है। माइंड यू, याद रखना, इफ़ यू कांट रिटर्न बिफोर सनसेट, यदि तुम सूर्यास्त से पहले वापस नहीं आए, यू लूज़ योर मनी, तो तुम्हारा जो पैसा है जो मेरे को दे रहे हो वो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। पहुम एग्रीड, पहुम राजी हो गया, खुश हो गया। इट वॉज नॉट ए बैड बार्गेन, अरे ये तो एक खराब सौदा नहीं था। आफ्टर ऑल इट वॉज डिसाइडेड दैट पहुम वुड हैव हिज लैंड द नेक्स्ट डे। और ऐसा तय हुआ कि भाई अगले दिन सुबह में पहुम ज़मीन के लिए जाएगा। एट नाइट पहुम वेंट टू बेड, रात को पहुम सोने गया, बिस्तर में गया। ही हैड ए टेरिबल ड्रीम, उसे भयानक सपना आया। ही सॉ द फियरफुल फेसेस लाफिंग एट हिम इन द ड्रीम, उसने देखा भाई कुछ डरावने चेहरे सपने में उसकी ओर हंस रहे हैं। ही वोक अप, वो जगा, एंड सॉ, और देखा, दैट इट वाज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, कि लगभग सुबह हो गई है। ही गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू हिलॉक आउटसाइड द विलेज, वह जगह और जो चोटी थी, पहाड़ी की छोटी सी चोटी थी, वहाँ पर गया। द चीफ एंड द अदर बास्कर्स ऑल्सो वेंट देयर, जो बास्कर के चीफ थे और बास्कर के जो दूसरे लोग थे वो भी वहाँ पे पहुँच गए। द सन वाज अबाउट टू राइज, सूर्य उदय होने में था। पहुम वाज नाउ रेडी टू स्टार्ट, पहुम अब शुरू करने के लिए तैयार था। द बास्कर चीफ पुट हिज कैप एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो बास्कर का चीफ था, मुखिया था, उसने अपनी कैप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दी। एंड पहुम स्टार्टेड हिज वॉक फ्रॉम द स्पॉट, और उस स्थल से पहुम ने अपनी चलना शुरू किया। ही हैड टेकन सम फूड एंड वाटर विद हिम, पहुम ने अपने साथ में कुछ खाना और पानी लिया। ही हैड ऑल्सो टेकन ए स्पेड टू मार्क द लैंड, उसने अपने साथ में कुदाल भी ले लिया जिससे वो ज़मीन पर निशान लगा सके भाई कि कहाँ कहाँ तक वो दौड़ा है, चला है, और उसकी ज़मीन वो हो गई। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही वॉकड फास्ट, वो बहुत तेज़ चला। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज स्पीड, वो अपनी स्पीड से संतुष्ट नहीं था। एंड ही सून बिगेन टू रन, और जल्दी वह दौड़ने लगा। ही मेड मार्क विद स्पेड एट एवरी टर्न, और जहाँ जहाँ वह मुड़ता सब जगह मार्क लगा देता। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, लगभग दोपहर हो चुकी थी। एंड ही फेल्ट हंग्री एंड थर्स्टी, उसे भूख और प्यास लगी थी। ही एट लिटल फूड, उसने बहुत थोड़ा खाना खाया, ना के बराबर। एंड ड्रैंक सम वाटर, और थोड़ा पानी पिया। बट दो ही वॉज टायर्ड ही डिड नॉट स्टॉप टू रेस्ट, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी वह रुका नहीं, आराम नहीं किया उसने। लेट मी कवर सम मोर लैंड, मुझे थोड़ी और ज़मीन कवर कर लेने दो। लेट मी कवर सम मोर लैंड, मुझे थोड़ी और ज़मीन कवर कर लेने दो। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड कंटिन्यूड टू रन, और लगातार दौड़ता रहा। इस वीडियो में बेटा हम इतना करेंगे, वैसे तो थोड़ा सा और है, पूरा कर देता हूँ चलो। ही रैन फॉर सम मोर टाइम, वह कुछ थोड़ी देर के लिए और दौड़ा। द सन वाज मूविंग वेस्टवर्ड, अब सूर्य जो है वेस्ट की ओर आ गया, पश्चिम की ओर आ गया। आई मस्ट रिटर्न नाउ, मुझे अब वापस लौटना चाहिए। आई हैव कम लॉन्ग डिस्टेंसेस, मैं बहुत दूर आ गया हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। ही वॉज वरीड वेदर ही वुड रीच टू स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर सनसेट, उसे चिंता हो गई क्या वह सूर्यास्त से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा।
ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रैन, उसने अपनी ताकत जुटाई और दौड़ा। द सन वॉज नियर द हॉरिजॉन, और सूर्य लगभग क्षितिज पर था। पहुम वॉज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम द हिलॉक, पहुम भी अब पहाड़ी से दूर नहीं था। ही कुड हियर द पीपल शाउटिंग एंड चीयरिंग हिम, वह सुन सकता था कि भाई लोग चिल्ला रहे थे, उसको चीयर अप कर रहे थे। ही कुड ऑल्सो हियर द भास्कर चीफ लाफिंग, और वह सुन सकता था कि भाई भास्कर का चीफ है वो हंस रहा था। ही रिमेंबर द ड्रीम, अब उसको सपना याद आया। ही हैड सीन एट नाइट, जो उसने रात में देखा था। ही वॉज हॉरिफाइड, वो भयभीत हो गया। ही वॉज टायर्ड, वह बहुत थक गया था। एंड परस्पायरिंग, पसीना पसीना हो गया था। वुड आई एबल टू रीच द पॉइंट बिफोर सनसेट, क्या मैं सनसेट तक उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहुंच जाऊंगा, मैं सक्षम होऊंगा। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। ही मेड ए स्ट्रॉन्ग एफर्ट, उसने बहुत कोशिश की। ही वॉज वेरी नियर टू द पॉइंट, और वो पॉइंट के लगभग पास में ही था। एंड रीच्ड इट टू, और वो वहाँ पर पहुँच भी गया। बट परंतु क्या हुआ, एज ही टच द कैप, जैसे ही उसने कैप को छुआ, विच मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में उसको रखा गया था कैप को, ही कोलैप्स्ड, वह ढह गया। दो ही हैड कवर्ड द वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड, हालांकि उसने बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा कवर किया था। इट वॉज ऑफ नो यूज़, परंतु उसका कोई उपयोग नहीं था। ही नीडेड लैंड नो मोर देन द साइज ऑफ हिज बॉडी, उसको अपनी जो शरीर का आकार था उससे ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं थी। अब बेटा ये कहानी का मोरल आप समझ गए होंगे कि भाई लालच बुरी बलाए है। ये कहानी का मोरल ये है, अगर वो दोपहर तक थोड़ी ज़मीन कवर करके वापस आ जाता, या खाना पीना खाता, आराम से चलता, धीरे धीरे चलता, जितनी ज़मीन कवर होती उतनी संतोष रखता, तो पौम बच जाता। लेकिन उसने दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसने काफ़ी ज़मीन कवर की थी, लेकिन वो ज़मीन उसके काम में नहीं आई। तो जो राइटर है उसका मोरल यही है इसका। अभी अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, आप इसको सुने, स्टडी करें, इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में भेजूँगा। धन्यवाद।